वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। स्वागत है आपका दिलीप सर की साइंस इंग्लिश क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर जुलाई 2022 सब्जेक्ट इंग्लिश स्टैंडर्ड 10 सेकेंड लैंग्वेज गुजराती और हिंदी मीडियम में जो 10वीं के विद्यार्थी हैं, जिन विद्यार्थियों ने पूरक परीक्षा दी है अभी भी 20 जुलाई एस्टरडे कल, उसका कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। 10वीं का इंग्लिश क्लास का जो पेपर है इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसका कंप्लीट सोल्यूशन करे हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपसे गुजारिश है कि चैनल पर अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, दोस्तों में भी शेयर करना। बहुत ही फास्ट रैपिड हम लोग यहाँ पर आंसरिंग करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। लेट अस स्टार्ट वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर टीयर्स फॉर। यहाँ पर देखो, इट इज़ फॉर पेन, जॉय, प्राइड, डिसअपॉइंटमेंट, लोनलीनेस। एकदम राइट आंसर यही है। उसके बाद सेकेंड आंसर क्वेश्चन है, फाइंड आउट द सिमिलर मीनिंग ऑफ वन ऑफ इट्स काइंड फ्रॉम द टेक्स्ट। यानी टेक्स्ट में से अपने प्रकार में अलग क्या है, कौन सा ऐसा वर्ड है। तो यहाँ पर एक वर्ड है यूनिक। कौन सा वर्ड है? यूनिक। यूनिक ही उस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट पैराग्राफ में अगला सवाल है, व्हाट वाज रॉगर बेकन। व्हाट वाज रॉगर बेकन। रॉजर बेकन कौन है? तो यहाँ पर आप आंसर दे सकते हो, एन इंग्लिश मॉन्क। रॉजर बेकन वाज एन इंग्लिश मॉन्क, एक सन्यासी थे, अंग्रेज सन्यासी थे। अगला सवाल है, व्हाई डिड रॉजर बेकन राइट द फार्मूला ऑफ ब्लैक पाउडर इन अ कोड लैंग्वेज। क्यों कोड लैंग्वेज में रॉजर बेकन ने ये फार्मूला लिखा? तो यहाँ क्या है, he considered it such a dangerous substance that he wrote of it in a code language। मीनिंग आप यहाँ पर आंसर ऐसे लिख सकते हो, ही की जगह क्या लिख सकते हो, रॉजर बेकन कंसीडर्ड इट सच अ डेंजरस सब्सटेंस दैट ही रोट ऑफ इट इन कोड लैंग्वेज। इतना खतरनाक समझते थे कि उन्होंने इसको किस में लिखा? कोड लैंग्वेज में लिखा है। नेक्स्ट पैरा का क्वेश्चन है, हाउ डिड हेलेंस लोनलीनेस बिगिन टू डिसअपियर। हेलन का अकेलापन कैसे दूर होना शुरू हो गया? तो यहाँ पर क्या है, आई कुड मेक फ्रेंड्स विद अदर ब्लाइंड चिल्ड्रेन। यानी दूसरे अंधे बच्चों के साथ मैं क्या कर सकती थी? दोस्ती बना सकती थी। और इसका बेनिफिट क्या हुआ? आई कुड मेक फ्रेंड्स विद अदर ब्लाइंड चिल्ड्रेन, हियर माई लोनलीनेस बिगेन टू डिसअपियर। यानी यहाँ पे राइट आंसर यही है कि आप थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हाउ डिड हेलेंस लोनलीनेस बिगिन टू डिसअपियर, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि सी कुड मेक फ्रेंड्स विथ अदर ब्लाइंड चिल्ड्रेन देयर एंड हर लोनलीनेस बिगेन टू डिसअपियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि व्हाट डिड हेलन लर्न एट परकिंस इंस्टीट्यूट। परकिंस इंस्टीट्यूट में हेलन ने क्या सीखा? यहाँ पे लिखा है, आई लर्न लैटिन, जर्मन एंड अर्थमेटिक। आई की जगह पे आपको सिर्फ लिख देना हेलन। हेलन लर्न लैटिन, जर्मन एंड अर्थमेटिक। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट पैरा पे अगला सवाल है, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट ऑफ शेयरिंग इन फैमिली। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग इन फैमिली। परिवार में शेयरिंग का क्या महत्व है? तो यहाँ पर लिखा है, यू कैन सी हियर, शेयरिंग इज अ ग्लू दैट बाइंड्स अ फैमिली टुगेदर। शेयरिंग एक ग्लू है, गोंद है, जो परिवार को क्या करता है? एक साथ बांधे रखता है। एकदम राइट आंसर है। अगला है, व्हाट डिस्करेजेज चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को कौन सी चीज़ें हताश करती हैं, निराश करती हैं? तो यहाँ लिखा है, आवर निगेटिव रिस्पॉन्स एंड प्रीचिंग डिस्करेजेज चिल्ड्रन। आवर की जगह यहाँ पर कर देना है पेरेंट्स, निगेटिव रिस्पॉन्स एंड प्रीचिंग डिस्करेजेज चिल्ड्रन। पेरेंट्स का जो नकारात्मक रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है, वो बच्चों को क्या करती है? निराश करती है, हताश करती है, होपलेस करती है, डिस्करेज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अगले पैराग्राफ का अगला क्वेश्चन देखें, व्हाई डिड ब्लैंड फूड होल्ड द बुक ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज। ब्लैंड फूड ने ह्यूमन बॉन्डेज बुक को क्यों होल्ड करके रखा? तो यहाँ पर लिखा है,
हिज फिंगर्स हेल्ड अप ह्यूमन बॉन्ड विच वाज टू शो हु ही वाज। तो यहाँ पर आंसर क्या है, ह्यूमन बॉन्डेज क्या थी, विच वाज टू शो हु ही वाज, जो ये बताती कि वो कौन थे, इसलिए उनकी उंगलियों ने या उन्होंने ह्यूमन बॉन्डेज को अपने हाथ में पकड़ा रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच वुड ब्लैंडफोर्ड बी ग्रेटफुल, किस बात के लिए फौजी ब्लैंडफोर्ड एहसानमंद रहेंगे। तो यहाँ लिखा है इट वुड बी अ फ्रेंडशिप फॉर विच ही वुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। डायरेक्टली ऐसा भी लिख दोगे तो भी सही है, या थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हो कि ब्लैंडफोर्ड वुड बी ग्रेटफुल फॉर फ्रेंडशिप, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सही है। अब यहाँ पर हमको लिखना है शॉर्ट नोट, ड्रीम ऑफ रेलवे स्टेशन कम ट्रू, तो ये आपको तो मेमोराइज करके ही लिखना था। अब यहाँ पे आ जाते हैं, असली सवाल फिर से आ गया, ट्रू फॉल्स बताना है। राइट द सेंटेंस वेदर ट्रू आर फॉल्स। प्रेम चोपड़ा वाज रोबोट, प्रेम चोपड़ा एक रोबोट थे, ये क्या है बेटा, फॉल्स है। प्रेम चोपड़ा रोबोट नहीं थे, रोबोट उन्होंने खरीदा हुआ था। द लॉर्ड क्रिएटेड अ परफेक्ट मॉडल ऑफ मदर इन ए डे, एक ही दिन में भगवान ने परफेक्ट मॉडल माँ का बना लिया था, नहीं, छठे दिन से तो ओवर टाइम कर रहे थे, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है। अरुण फाउंडेड द एनजीओ एट द एज ऑफ 17, यानी 17 की एज में अरुण ने क्या किया था, एनजीओ की स्थापना की, ये क्या है, राइट है, ट्रू है आपका। मेल सुगरी वीप्स मोर देन वन नेस्ट इन नेस्टिंग सीजन, घोंसला बनाने की ऋतु में जो मादा सुगरी होती है, मेल मतलब नर सुगरी बर्ड होता है, वो अनेकों घोंसले बनाता है, तो ये क्या है, राइट है, ठीक है। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी पे आ जाते हैं। माई डाटर लिटिल डियर डाटर लाइट्स अ पेंसिल विथ अ शार्पनर, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पैराग्राफ हम छोड़ देते हैं। व्हाट इज द ब्लैक बर्ड डूइंग, ब्लैक बर्ड क्या कर रही थी, व्हाट इज द ब्लैक बर्ड डूइंग, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं द ब्लैक बर्ड इज फ्लाइंग अवे विद द ट्री, आंसर क्या हुआ, द ब्लैक बर्ड इज फ्लाइंग अवे विद द ट्री, काली चिड़िया पेड़ के साथ उड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पीकॉक सीम फनी, मोर मजाकिया क्यों लग रहा है, क्योंकि मोर ने अपनी आंखों पे क्या पहन लिया है, चश्मा, ग्लासेस ऑन द आईज ऑफ पीकॉक, ग्लासेस ऑन द आईज ऑफ पीकॉक, यानी मोर की आंखों पर क्या है, चश्मा है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि व्हाई डज द पीकॉक सीम फनी, पीकॉक यहाँ हम बना सकते हैं आंसर को, पीकॉक सीम्स फनी बिकॉज देयर वाज अ ग्लासेस ऑन, देयर इज अ ग्लासेस ऑन हिज आइज, उसकी आंखों पर क्या है, चश्मा है। अब अगला यहाँ पर है, एंड आर टॉकिंग इन द स्टेंजा, स्टेंजा में कौन कौन बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो द लायन हैविंग कन्वर्सेशन विद द काउ, यानी लायन और काउ क्या कर रहे हैं, कन्वर्सेशन मतलब बात करना है, तो पहले जगह लायन लिखोगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, काउ, लायन एंड काउ और टॉकिंग इन द स्टेंजा, स्टेंजा में शेर और गाय क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द पांडवास रीच, पांडवास कहाँ पहुँचे, तो यहाँ पर सीधे से लिखा है दे रीच द हिमालयास, कहाँ पहुँच गए, हिमालय में पहुँच गए। व्हाट हैपन टू द माउंटेन मेरू, माउंटेन मेरू में क्या हुआ, तो यहाँ पर है व्हेन दे केम टू द माउंटेन मेरू ऑल ऑफ देम वेर टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड एंड ड्रीडफुल थिंग हैपन, द्रौपदी फेल डाउन डेड, तो आपको आंसर सिर्फ क्या लिखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट हैपन ऑन द माउंटेन मेरू, माउंटेन मेरू पर क्या हुआ, तो आप कह दोगे अ ड्रीडफुल थिंग हैपन, द्रौपदी फेल डाउन एंड डेड, बस इतना बता देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द पांडवाज स्टॉप व्हेन द्रौपदी डाइड, जब द्रौपदी मर गई तो क्या पांडवों ने अपनी यात्रा को रोक दिया था, तो यहाँ पर आप देखोगे कि दे हैड टू कंटिन्यू देयर जर्नी, तो आप यहाँ कर दोगे नो, द पांडवास डिड नॉट स्टॉप व्हेन द्रौपदी डाइड। सहदेव डाइड बिकॉज, सहदेव मर गए क्यों, क्योंकि ही वॉज प्राउड ऑफ हिज विजडम, यहाँ पे लिख दो सहदेव डाइड बिकॉज ही वॉज प्राउड ऑफ हिज विजडम, उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता का घमंड था। अब है व्हाई डिड नकुल डाई, तो यहाँ लिखा है नकुल डाइड
बिकॉज ही वॉज प्राउड ऑफ हिज ब्यूटी। नकुल मर गए क्योंकि उन्हें क्या था, अपनी ब्यूटी पर यानी खूबसूरती पर क्या था, घमंड था। बिकॉज ही वॉज प्राउड ऑफ हिज ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बच्चों यहाँ पर डाटा है, नॉन वर्बल डाटा है। यहाँ पर आपको डाटा देखना है और उस पर नीचे सवाल दिए हैं, उन सवालों के जवाब इसी से बनाना है। तो ये क्या है बच्चों, रिजल्ट शीट है। कुछ स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट्स के नाम हैं, तनय, मानस, यश, नील, आयुष। मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस और टोटल मार्क्स है यहाँ पर। और क्वेश्चन है, हु इज़ द क्लेवरेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। क्लास में सबसे चालाक या होशियार लड़का कौन सा है। अब नेचुरल सी बात है, जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा आएंगे वही सबसे ज़्यादा क्या होगा, होशियार होगा। 379 मार्क्स हाईएस्ट मार्क हैं और वो किसके हैं, वो हैं आपके यस। तो आप क्या लिख दोगे, हु की जगह सिर्फ यस लिख दोगे। यस इज़ द क्लेवरेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। व्हाट इज़ द डाटा अबाउट। डाटा किसके बारे में, डाटा इज़ द रिजल्ट शीट ऑफ 5 स्टूडेंट्स। अगला सवाल है, हु लाइक्स द इंग्लिश मोस्ट। इंग्लिश सबसे ज़्यादा किसको पसंद है। तो आपको कैसे पता चलेगा इंग्लिश पसंद है, जिस हाईएस्ट स्कोर आए होंगे इंग्लिश में उसी को इंग्लिश क्या होगा, पसंद होगा। तो 95 किसके आए हैं, तनय। तो आप क्या कहोगे, तनय लाइक्स द इंग्लिश मोस्ट। अगला सवाल है, गॉट द लोवेस्ट मार्क। सबसे कम नंबर किसको मिले हैं। तो सबसे कम नंबर देख लो, गॉट द लोवेस्ट मार्क इन एसएस। एसएस में हमको देखना है, तो एसएस की लाइन ये है, उसमें सबसे जो कम नंबर है वो 61 नंबर है और किसको मिला है, नील। तो यहाँ पे लिख दोगे, नील गॉट द लोवेस्ट मार्क इन एसएस। हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट बिलो 85 मार्क्स इन मैथ्स। मैथ्स में कितने विद्यार्थियों को 85 मार्क के नीचे मिला है। तो एक तो 70 है और कितना है, 65। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखोगे, 2 स्टूडेंट्स गॉट बिलो 85 मार्क्स। तो इस तरह से ये भी हो गया। अब यहाँ पर इंटरव्यू है, 2 लोगों के बीच की बातचीत है और उसके नीचे क्वेश्चन है और क्वेश्चन के आंसर हमें इसी में से फाइंड आउट करके देखना है। अब यहाँ पर पहला ही सवाल है, हु वाज मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह कौन थे। तो आंसर डायरेक्ट आपको पहले ही मिल जाएगा कि ही इज़ यहाँ पर देखो आप, ही इज़ अ फॉर्मर इंडियन ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर। ही की जगह आप मिल्खा सिंह लिख सकते हो। मिल्खा सिंह इज अ फार्मर इंडियन ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर। और यहाँ पर अगर वाज है तो मिल्खा सिंह वाज लिख सकते थे। व्हेन डिड ही वन द गोल्ड मेडल्स। गोल्ड मेडल उन्होंने कब जीता था। तो इसका आंसर भी डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। ही वन गोल्ड मेडल्स, यहाँ पे सीधे आप देख पा रहे होगे, ही वन गोल्ड मेडल्स इन 1958 एंड 1962 एशियन गेम्स। बस ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हिच रेस मिल्खा सिंह, व्हिच रेस मिल्खा सिंह विल ऑलवेज बी रिमेंबर। व्हिच रेस ऑफ मिल्खा सिंह विल ऑलवेज बी रिमेंबर। मिल्खा सिंह की कौन सी दौड़ हमेशा के लिए क्या की जाएगी, याद रखी जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हो, हिज 1960 ओलंपिक, हिज 1960 ओलंपिक, हिज 1960 ओलंपिक 400 मीटर रेस विल ऑलवेज बी रिमेंबर। उनकी 1960 में ओलंपिक की 400 मीटर की जीत दौड़ को हमेशा याद रखा जाएगा। मिल्खा सिंह इज नोन एज। मिल्खा सिंह को किस रूप में जाना जाता है। लास्ट लाइन में है, मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको फ्लाइंग जट, मिल्खा सिंह इज नोन एज द फ्लाइंग सिख। उनको किस नाम से जाना जाता है, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ग्रामर का फंक्शन आ गया, सही जोड़े मिलाने हैं ए और बी से। पहला है, एवॉइड टॉकिंग लाउडली। ज़ोर ज़ोर से बात करना बंद कर दो। तो यहाँ है एक्सप्रेसिंग कंट्रास्ट, एक्सप्रेसिंग मैनर, डिस्क्राइबिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम, एक्सप्रेसिंग कंडीशन। तो यहाँ पर क्या है, एवॉइड टॉकिंग लाउडली, ज़ोर ज़ोर से बात करना बंद कर दो। ये क्या है, एक्सप्रेसिंग मैनर है। आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस सेंटेंस में ऑलवेज आ गया। तो ऑलवेज, समटाइम्स, यूजुअली, नेवर हमेशा क्या बताता है, फ्रिक्वेंसी बताता है। तो ये क्या है, डिस्क्राइबिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्शन। दे ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट रीच अर्ली।
कोशिश तो उन्होंने बहुत किया लेकिन जल्दी पहुंच नहीं पाए। बट आ गया तो बट क्या हमेशा बताता है, कंट्रास्ट बताता है। तो 35 नंबर का कौन सा सही है, ए। 33 का बी, 34 का सी और 35 का ऑप्शन नंबर ए। फिर चले आते हैं यहाँ पर पैराग्राफ, दो लोगों के बीच का डायलॉग है और इस डायलॉग के लिए ब्रैकेट में क्या दिया है, फंक्शन का नाम दिया है मिस्टर पाठक इंक्वायरी अबाउट ड्यूरेशन। अब जब भी इंक्वायरी अबाउट ड्यूरेशन आएगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम आएगा, तो हम हमेशा हाउ लॉन्ग वाला क्वेश्चन ढूंढेंगे। तो आंसर मिला आई हैड बीन एन ऑफिसर फॉर 20 ईयर्स। पूछा होगा हाउ लॉन्ग हैड यू बीन एज एन ऑफिसर, यहाँ पर आप कितने वक्त ऑफिसर बन कर के रह चुके हो। अगला जो क्वेश्चन है सेम पैराग्राफ का डायलॉग का, रवि ने सीकिंग इन्फॉर्मेशन। जब भी सीकिंग इन्फॉर्मेशन हो तो आपको ध्यान में जाए कि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य होना चाहिए। तो यहाँ पर जवाब क्या, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रही हूँ, ऐसा राधी ने कहा। तो इसका मतलब सवाल पूछा होगा कि तुम कहाँ जा रही हो, तो व्हाट आर यू डूइंग ये नहीं होगा। व्हेन आर यू गोइंग कब जा रही हो ये भी नहीं होगा। वेयर आर यू गोइंग तुम कहाँ जा रही हो, क्योंकि वाई आर यू तुम क्यों जा रही हो जवाब देना पड़ेगा। कहाँ जा रही हो, बाजार को जा रही हो, तो राइट क्वेश्चन क्या होगा इसके लिए, वेयर आर यू गोइंग। अब यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में बात हो रही है। टीचर ने कहा वाई डिड यू कम लेट। अब फंक्शन क्या दिया है, शोइंग रीजन एंड रिजल्ट, यानी रीजन कारण होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, परिणाम भी होना चाहिए। तो इसमें कहा कि तुम लेट से क्यों आए, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है आई केम लेट बिकॉज आई मिस द बस। पहले क्या है, मैं देर से आया, परिणाम है बिकॉज आई मिस द बस, ये क्या है, रीजन है, कारण है। तो यही सही आंसर होगा। कंप्लीट द सेंटेंस में है बच्चों, यहाँ पर भी आधा सेंटेंस बना है और आधा आपको बनाना है, जिसका ऑप्शन दिया है जयपुर इज द कैपिटल। देखो जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, डिस्क्राइबिंग प्लेस। डिस्क्राइबिंग प्लेस स्थान का वर्णन है। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान विच इज़ नोन एज पिंक सिटी। जयपुर को किस नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी से। तो यही सही आंसर है। अब मनन प्लेड वेल शोइंग कंट्रास्ट। अब शोइंग कंट्रास्ट हो तो सेंटेंस में बट इट स्टिल दो आल दो इवन दो में से कोई ना कोई एक चीज़ आनी चाहिए। किसी में आया है ऑप्शन नंबर डी, देखो बट ही वॉज नॉट सेलेक्टेड फॉर द फाइनल मैच। मनन ने बहुत मेहनत तो की, अच्छे से खेला, लेकिन भी अंतिम मैच के लिए उसको चुना नहीं गया। 44 टेक अ लार्ज पॉट डिस्क्राइबिंग प्रोसेस। डिस्क्राइबिंग प्रोसेस का मतलब हुआ कोई भी सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए। किससे स्टार्ट होना चाहिए, वर्ब से। टेक अ लार्ज पॉट स्विच ऑफ द गैस स्टोव, ये भी लिखा है, तो बड़ा बर्तन लेके गैस स्टोव बंद करोगे। एंड यू कीप, ये नहीं होगा। ऐड सम शुगर, स्विच ऑन द फैन, ये भी नहीं होगा। ऐड सम शुगर सम मिल्क टी एंड शुगर इन इट। एक बड़ा सा बर्तन ले लो, बड़ा सा, उसमें थोड़ा सा दूध, चाय और शक्कर मिला दो और फिर क्या बन जाएगी, चाय बन जाएगी। ये डिस्क्राइबिंग क्या हुआ, प्रोसेस। तो डिस्क्राइबिंग प्रोसेस हमेशा किससे शुरू होंगे, वर्ब से शुरू होंगे। अब अगला है कंप्लीट द पैराग्राफ फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों ये बुक का ही रहता है, कोई स्टोरी का रहता है। चलो, डिस्पोज का मतलब नष्ट करना, गार्बेज मतलब कचरा, रिड्यूस मतलब कम करना। इफ़ वी कैन रिड्यूस, एक नंबर पे क्या आएगा, रिड्यूस। इफ़ वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ, दो नंबर पे क्या आएगा, गार्बेज। एट होम, अगर हम घर में कचरे की मात्रा को कम कर सकते हैं। एंड इफ़ वी कैन डिस्पोज, डिस्पोज का मतलब फेंकना। देम ऑल गार्बेज सेफली, अगर सुरक्षित रूप से सभी कचरे को फेंके देंगे। दैट इटसेल्फ ए ग्रेट डील, यही बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ नियरेस्ट मिड बताना है मॉब। तो मॉब के लिए है फ्लॉक, हर्ड, ग्राउंड। देखो फ्लॉक क्या होता है, चिड़ियों का झुंड होता है। हर्ड जानवरों का झुंड होता है। और क्राउड माने क्या होती है, भीड़। मॉब लीचिंग सुना होगा एक वर्ड, जैसे कुछ दिन पहले कुछ साधुओं को मॉब लीचिंग में मार दिया, पब्लिक मिल करके मार दी, भीड़ मिल के मार दी, उसको मॉबलाइजिंग कहते हैं, मॉब लीचिंग कहते हैं। तो यहाँ मॉब का मतलब क्या होगा, क्राउड। फिर है अगला 44 का वैकेंट। वैकेंट का मतलब खाली होता है। फुल माने भरा हुआ, रिड्यूस माने कम, इम्पटी माने खाली हुआ। ऑब्स्टिकल का मतलब होता है अवरोध या कठिनाई। ओवरकम विजय प्राप्त करना। सॉफ्ट माने कोमल और डिफिकल्टी का मतलब कठिनाई। तो दैट इज़ द राइट आंसर। अब सेक्शन डी पे आ जाते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेंटेंस लेट से स्टार्ट हुआ है तो प्रपोज टू या सजेस्टेड टू आएगा और कंजक्शन दैट दे शुड आएगा। लेटेस्ट अथवा लेट्स को हटा देंगे।
तो शरद सजेस्टेड मैत्री दैट, ये वाला पहला, दे शुड गो फॉर अ वॉक। मैत्री सवाल का जवाब तो नहीं है, ऐसे ही है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है, तो मैत्री से जब क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पर मैत्री क्या करेगी, आस्क्ड हिम वेयर दे वुड गो। शरद रिप्लाइड दैट, अब यहाँ पर क्या लिखा है, वी शैल गो टू सीशोर। सवाल पूछा कि हम लोग कहाँ जाएंगे, तो शरद रिप्लाइड दैट दे वुड गो टू सीशोर, वह समुद्री किनारे पर जाएंगे। मैत्री एक्सक्लेम विथ जॉय दैट विल बी दैट इज दैट वाज अ गुड आइडिया। तो दैट्स मतलब दैट इज, तो इसका क्या होगा, दैट वाज अ गुड आइडिया। मीनिंग पहली खाली जगह में से शरद सजेस्टेड मैत्री दैट दे शुड आएगा, और दूसरी में क्या आ जाएगा, आस्क्ड, आस्क मतलब पूछा, और तीसरी में क्या आ जाएगा, शरद रिप्लाइड दैट, शरद ने जवाब दिया कि, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है, एसर्टिव सेंटेंस है। दैट दे वुड गो टू सीशोर, मैत्री एक्सक्लेम विद जॉय दैट वाज अ गुड आइडिया, दैट इसका क्या हो जाएगा, दैट वाज। यहाँ पर हमें सेंटेंस ज्वाइन करना है कंजक्शन की हेल्प से। दिस इज़ द गर्ल, यह लड़की है, हर पर्स इज स्टोलन, तो यहाँ पर जो हर शब्द है, हर को हम रिमूव करके यहाँ पे क्या लगा देंगे, हुज, हुज का मतलब जिसका या जिसके। तो दिस इज़ द गर्ल हुज पर्स इज स्टोलन, यह वही लड़की है जिसका पर्स क्या किया गया है, चुरा लिया गया है। वर्क हार्ड यू विल फेल, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कठिन मेहनत करो अन्यथा क्या हो जाओगी, फेल हो जाओगे। तो यहाँ क्या आएगा, अदरवाइज बीच में, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। माई अंकल इज ओल्ड ही स्ट्रॉन्ग एंड बट आर, तो ऑप्शन है ओल्ड भी है लेकिन क्या है, यहाँ पे ओल्ड हैं लेकिन विरोधाभासी अर्थ क्या है, मजबूत हैं, तो क्या आएगा विरोधी अर्थ के लिए, बट। माई अंकल इज ओल्ड बट ही इज स्ट्रॉन्ग, ओल्ड तो हैं लेकिन वो क्या हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। अब देखो अगला जो है यहाँ पर हमारा, रिराइट द पैराग्राफ फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरना है हमको। तो खाली जगह भरने से पहले हम यहाँ पर समझ लें, वी सेलिब्रेट 2 अक्टूबर एज गांधी जयंती, गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। ही बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा में विश्वास रखते थे। ही वॉज द मैन ऑफ प्रिंसिपल, ही वॉज द मैन ऑफ प्रिंसिपल के लिए 3 अंग्रेजी है, एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, तो ये नहीं होगा। प्रिंसिपल कौन होता है, आपको पता है प्रिंसिपल कौन होता है, स्कूल का प्रिंसिपल होता है, और प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत। तो यहाँ पर ये वाला स्पेलिंग सही है, PRINCIPLE, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। तो अपने सिद्धांतों के क्या थे, विश्वास करते थे। ही वॉज द मैन ऑफ, वह एक ऐसे आदमी थे, मैन ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांतों के मालिक थे, सिद्धांतों वाले आदमी थे। अब डू एज डायरेक्टेड में बच्चों क्या करना है, आप सेंटेंस देख लो। सेंटेंस बड़ा आसान सा लिखा हुआ है। सेंटेंस क्या है, आई एम स्टूडेंट, आई लव माई टीचर, आई डू नॉट डिसओबे देम। लिखा है स्टार्ट दिस वे, सी इज स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट की जगह क्या लिख दिया, सी, यानी जहाँ जहाँ पर आई है वहाँ वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, आई की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सी, और जब सी हम लिखेंगे तो आई एम हट के क्या आ जाएगा, इज, सी इज ए स्टूडेंट। आई लव की जगह क्या लिखना है आपको, सी, और जब सी लिखोगे तो लव में क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, एस। सी लव्स माई की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, हर, सी लव्स हर टीचर। आई की जगह फिर अपने को क्या लिखना पड़ेगा, सी, सी हुआ तो डू नॉट की जगह क्या करना पड़ेगा, डज नॉट, डिस्कवरी देम। ओके, इस तरह से ये हो गया। अगला चलो, अगला है हिज पेरेंट्स टेक केयर ऑफ हिम। हिज पेरेंट्स क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। हिज पेरेंट्स क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है। टेक केयर ऑफ क्या है, वर्ब है। हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। फंडा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह, सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट जगह। हिम के बदले क्या आएगा, ही, और टेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टेकन होगा, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। इज अमर में से, तो हिज टेकन केयर ऑफ बाई हिज पेरेंट्स, ही इज़ टेकन केयर ऑफ बाय हिज पेरेंट्स। यहाँ पर बना हुआ है एक सेंटेंस, बाकी आपको करना था। तो पैसिव वॉइस हमें यहाँ बनाना है, हिज पेरेंट्स टेक केयर ऑफ हिम, तो ही वॉज टेकन केयर ऑफ बाय हिज पेरेंट्स। अब यहाँ पर है दे गिव फैसिलिटीज़ टू देम। दे सब्जेक्ट है हमारा, गिव क्या है, वर्ब है, फैसिलिटीज़ क्या है, सुविधा ऑब्जेक्ट है। तो फैसिल क्या करोगे आप, प्रेजेंट में लिखा है,
तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे, सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट की जगह। फैसिलिटीज आर गिवन बाई देम टू हिम, ही शुड सर्व देम इन द ओल्ड एज, बुढ़ापे में मदद करनी चाहिए, तो ही क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, शुड सर्व क्या है वर्ब है, देम क्या है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को शुरू में लेना पड़ेगा। दे शुड बी सर्व्ड बाई हिम, दे शुड बी सर्व्ड बाई हिम, उनकी सेवा उन्हीं के द्वारा कर लिया जाना चाहिए। बूढ़े लोगों की सेवा कौन करेगा, तो यहाँ पर है कि ही शुड सर्व देम इन देयर ओल्ड एज, वृद्ध अवस्था में जो बच्चे हैं उन्हें अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए। अब यहाँ पे सिलेक्ट द क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन वर्ड और फ्रेज एज देयर आंसर। श्रेय कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, श्रेय इंग्लिश फर्राटेदार बोल सकता है, क्या बोल सकता है इंग्लिश। तो व्हाट्सएप में देखो कोई सेंटेंस है, एक ही है सी, व्हाट डिड श्रेय स्पीक फ्लुएंटली, कौन सी चीज़ श्रेय जो है फ्लुएंटली कर लेता है। अगला सवाल है ही वर्क्स वेरी स्मार्टली, बहुत स्मार्ट काम करता है, तो क्वेश्चन है कि हाउ डज ही वर्क, वह काम कैसे करता है, तो आंसर मिलेगा ही वर्क्स वेरी स्मार्टली। अगला सवाल है दीपाली सैंग एन ओल्ड सॉन्ग, दीपाली सब्जेक्ट की जगह नीचे अंडरलाइन, तो हमेशा उसके लिए सवाल बनेगा हु से, किससे बनेगा हु से, हु सैंग एन ओल्ड सॉन्ग, कि पुराना गीत किसने गाया। अब बच्चों सेक्शन ई आ गया, सेक्शन ई में एसेज हैं, ए विजिट टू साइंस फेयर है, माय फेवरेट टीचर है, माय डीएम रोबोट है, रिया अपने फ्रेंड विधि को ईमेल लिखती है उसको यह बताने के लिए कि वह अपना पेंडेमिक सिचुएशन में, कोरोना के पेंडेमिक सिचुएशन में अपना ख्याल कैसे रखे। या राइट अ रिपोर्ट ऑफ द स्पोर्ट डे सेलिब्रेटेड इन स्कूल, तुम्हारे स्कूल में क्या करना है, क्या सेलिब्रेट किया है आपने, ट्री प्लांटेशन वीक किया है या जो भी किया है उसका क्या करना है, रिपोर्ट लिखना है, स्पोर्ट मनाया है। तो यहाँ पे डिस्क्राइब द पिक्चर इन अबाउट 10 वर्ड्स। अब दिस इज ए पिक्चर ऑफ स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल प्लेग्राउंड या स्कूल का ग्राउंड है वहाँ का है। देयर आर मेनी चिल्ड्रेन हियर इन द ग्राउंड या इन द गार्डन, बहुत सारे बच्चे हैं, देखो दो बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, तो 2 बॉयज़ आर स्वीपिंग, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ बच्चे गमले में पौधे में पानी डाल रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, जो भी आपको दिख रहा है वो आप क्या कर सके बना के ले सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छे से आपका पेपर सोल्यूशन हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।